चलिए दोस्तों, हम पढ़ाने वाले हैं संधि। संधि, चलिए संधि को देखते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। मेल। संधि की परिभाषा देख लेते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। आपस में या दो व्यक्ति मिलते हैं उसे भी संधि कहते हैं। या दूसरे राजा एक राजा से मिलता है उसे भी संधि कहते हैं। संधि की भेद। संधि संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि को देखते हैं। स्वर संधि दो दो स्वरों के मेल से जो जो विकार होता है उसे उसे स्वर संधि कहते हैं। चलिए स्वर संधि के कितने भेद हैं उसे देख लेते हैं। स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि देखते हैं। दीर्घ संधि में क्या आता है? दीर्घ संधि ह्रस्व या दीर्घ, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व दीर्घ आए, दीर्घ आ, दीर्घ, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ हो जाता है। जैसे स्वर धन आर्थी हो जाएगा स्वार्थी, सत्य धन अर्थी हो जाएगा सत्यार्थी, दैत्य धन अरी हो जाएगा दैत्यारी। चलिए उदाहरण हो गया 4 उदाहरण। अब देखते हैं गुण संधि। दूसरा है गुण संधि। गुण संधि यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई और बड़ी ई और छोटा ऊ आ बड़ा ऊ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। समझने के लिए हम बता दें, छोटा या बड़ा प्लस छोटी या बड़ी और री स्वर आए तो मिलने पर क्रमशः क्या बनेंगे? ए बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ए और ओ मिलने से अर हो जाता है, अर्थात 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 हो जाएगा छोटा आ प्लस छोटी बराबर ए हो जाएगा। बड़ा बड़ा आ प्लस छोटी बराबर ए हो जाएगा। छोटा आ प्लस छोटा ऊ बराबर ओ हो जाएगा। बड़ा आ प्लस छोटा ऊ बराबर ओ हो जाएगा। या हम कह सकते हैं छोटा आ या बड़ा आ और री बराबर अर हो जाएगा, यानी तीनों मिलकर अर हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं समझने के लिए। बड़ा आ और बड़ी ई बराबर ए हो जाएगा। बड़ा आ प्लस छोटी ई बराबर ए, छोटा आ प्लस बड़ा ऊ बराबर ओ, बड़ा आ बराबर बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ बराबर ओ हो जाएगा। चलिए गुण संधि खत्म हो गई। दूसरा देखते हैं वृद्धि संधि देखते हैं। वृद्धि संधि तीसरी संधि है वृद्ध। आ या बड़ा के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के मेल से ऐ हो जाता है, दोनों के मेल से ऐ हो जाता है। तथा छोटा और बड़ा के पश्चात ओ आए तो आए तो दोनों के मेल से औ हो जाता है। जैसे देख सकते हैं, छोटा या बड़ा प्लस ए और ए या ऐ बराबर ऐ हो जाएगा। वैसे इसमें होगा छोटा प्लस बड़ा, छोटा या बड़ा प्लस औ बराबर औ हो जाएगा। चलिए देख लेते बड़ा बड़ा या बड़ा ए और ऐ मिलकर हो जाएंगे ऐ हो जाएंगे। छोटा आ ये बड़ा प्लस ऐ प्लस प्लस ऐ प्लस ओ या औ मिलकर बन जाएगा ओ बन जाएगा ओ। चलिए यड़ संधि देखते हैं। यड़ संधि यड़ संधि है। इसके नियम देख लेते हैं। पहला नियम है छोटी बड़ा ऊ
छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद निम्न स्वर आए तो छोटी ई और बड़ी ई का या बन जाएगा, या बन जाएगा। और छोटा ऊ और बड़ा ऊ को मिलाएंगे तो वा बन जाएगा तथा री का र हो जाएगा, री का र हो जाता है। तो सूत्र देख लेते हैं, समान सूत्र। छोटी ई या बड़ी प्लस असमान स्वर आए, असमान स्वर आता है तो या बन जाएगा। छोटा ऊ या बड़ा ऊ प्लस असमान स्वर आएगा तो वा बन जाएगा। लिरी लिरी का प्लस असमान स्वर आएगा तो रा बन जाएगा। चलिए पांचवा देखते हैं, अयादी संधि। अयादी संधि का नियम है, पहला नियम है ऐसे ए ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ हो जाए, ऐ हो जाए, ऐ का ऐ हो जाए, ऐ सॉरी यार, ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का आय हो जाता है, आय का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा और औ का औ हो जाता है। आय ए आय ओ औ मिलकर क्रमशः आय आय औ हो जाएगा। समान सूत्र है, आय आय हो जाएगा, आय आय हो जाएगा, ओ औ मिलकर औ हो जाता है। चलिए व्यंजन संधि देख लेते हैं। 5 संधि हो गए, ये स्वर के 5 भेद होते हैं, पांचों पांचों हो गए। अब हम देखते हैं ये व्यंजन संधि। संधि के भेद 3 होते हैं, तो पहला देख लिए, फिर इसके भेद भी देख लिए, अब इसको देखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि व्यंजन संधि के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहते हैं। पहला नियम है, वर्ग के पहले वर्ण या तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो तो क्या हो जाएगा, जैसे क च ट त प, इसके मिलने से हो जाएगा स्वर हो जाएगा अंतस्थ स्वर हो जाएगा, अंतस्थ। इससे अंतस्थ से होने पर क्या होगा, का का ग हो जाएगा, चा का ज होगा, टा का ड हो जाएगा, ता का ड और पा का बा हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हो जाएगा दिक धन अंत हो जाएगा दिग्गत, दिंगत, दिग्गत। और का धन गज का हो जाएगा दिग्गज। जो का है वो दा में परिवर्तन हो जाता है, आधा का है तो आधा दा हो जाएगा। वाक धन ईस, वाक धन ईस, वागीस, वागीस, यानी का की जगह पे हम दा हो जाता है, दा। दिक धन विजय, दिग्विजय हो जाएगा। चलिए बस ये चार हम देख लिए हैं, 4 और देख लेते हैं। दिग्धन दर्शन, दिग्दर्शन हो जाएगा। टिकधन अंबर, दिग्धन अंबर हो जाएगा, दिगंबर। वाकधन दत्ता, वागदत्ता हो जाएगा। ऋकधन वेद, ऋग्वेद हो जाएगा। चलिए दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण से वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन तो हो जाएगा, जैसे क च द त प के मेल से क्या होगा, अनुनासिक वर्ण से होने पर अनुनासिक ध्वनियों में बदलाव हो जाता है। यानी अनुनासिक वर्ण से होने पर अनुनासिक ध्वनियों में बदलाव हो जाता है, बदल जाता है या। तीसरा नियम छ से संबंधित नियम, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर का मेल से छ का चा हो जाएगा, चा जोड़ दिया जाता है। जैसा ह्रस्व स्वर के छोटा छोटी छोटा ऊ और री, और दीर्घ स्वर है बड़ा ई बड़ा ऊ बड़ा आ बड़ी बड़ा ऊ ए ऐ ओ औ हो जाता है।
उदाहरण में देख लेते हैं। यहाँ छा का चा हो जाएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा संधि धन छेद, हो जाएगा संधि छेद, यानी चा हम जोड़ देंगे इसी में, छा तो रहेगा लेकिन इसमें इस तरह हम चा जोड़ देंगे, तो यहाँ हो जाएगा संधि धन छेद, हो जाएगा संधि, चा जुड़ा है कि नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जुड़ा है चा, अनुधन छेद हो जाएगा अनुच्छेद, यहाँ भी चा जुड़ गया है। लक्ष्मी धन छाया हो जाएगा लक्ष्मी छाया छाया, ये तो वृक्ष धन छाया हो जाएगा वृक्ष धन छाया। चौथा नियम है, ये नियम ता से संबंधित है। पहला हो जाएगा ता से, ता व्यंजन के बाद जो आता है, चा छा जा झा ट ठ ड ढ ला, यानी चा छा आएगा चा हो जाएगा, जा या झा दोनों में से एक भी आएगा जा हो जाएगा, ठा टा या ठा आएगा टा पहला च हो गया, डा ढा आएगा तो ढा हो जाएगा, और लड़ा का ला का ला ही रहेगा। ता के बाद सा आए तो क्या होता है, ता का चा हो ही जाता है, ता का चा में परिवर्तन, और सा का छा में परिवर्तन हो जाता है। ता के बाद हा आए तो ता का धा हो जाएगा, हा का धा हो जाएगा, धा से धनुष वाला धा हो जाएगा। पांचवा नियम है, माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है अनुस्वार उसी वर्ग का नासिक या अथवा अनुसार बन जाता है। जैसे क्या है, अंगा चा ड न प य अथवा अनुनासिक बन जाता है। माँ के बाद जिस वर्ग का नासिक अंगा चा अंगा इया ड न मा अथवा अनुस्वार स्वर हो जाता है। दो नोट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि शब्द के अंत में अनुस्वार सदैव माँ का ही रूप होता है, अतः सम को हम सम की तरह लिख सकते हैं। छठा नियम है ना का ड़ा यदि लिरी का रा खट्टी सा के बाद ना का व्यंजन आता है तो उसका अड़ा हो जाता है। यह लिरी र सा के बाद ना व्यंजन आता है तो उसका अड़ा हो जाता है, भले ही बीच के का वर्ग प वर्ग या व हा आदि में से कोई भी एक वर्ग क्यों ना आ जाए। जैसे उदाहरण हो जाएगा, परिधन मान हो जाएगा परिमाण, कृष्णधन न कृष्णा हो जाएगा, त्रिशधन ना हो जाएगा तृष्णा हो जाएगा, यानी ना के जगह पे ड़ा हो जा रहा है। भूषधन अन हो जाएगा भूषण, यानी ना के जगह पे ड़ा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।